बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखों, संसार के अंदर हर आदमी धन इकट्ठा करने के लिए लगा हुआ है, क्योंकि वो सोचता है कि ये धन से हमें सुख मिलेगा। पर ये धन से तो संसारिक सुख मिलते हैं, पर लोक के सुख के लिए तो हमें दूसरा धन इकट्ठा करना पड़ेगा। जो संत महापुरुषों ने हमें नाम दिया है, वो नाम को जपेंगे तो परलोक का हमारा धन इकट्ठा होगा। अब धन जो है, कोई भी कहे कि मैं 1 दिन 2 दिन 4 दिन में इकट्ठा कर लूँ, तो नहीं, उनकी जिंदगी बीत जाती है, सालों साल बीत जाते हैं, तब जाके धन इकट्ठा होता है। एक बार लंदन के अंदर एक म्यूजिशियन आया और वो 1 घंटा वो जब अपना म्यूज़िक बजाता था, भजन गाना गाता था, तो लोग इतने मस्त हो जाते थे कि लोगों को 1 घंटे का पता ही नहीं चलता था कि 1 घंटा कब बीत गया। तो वो साल में सिर्फ एक ही शो करता था और उसकी कीमत इतनी लेता था कि ज़रूरत से ज़्यादा, और सब लोग उसकी 3-3 4-4 महीने पहले से ही बुकिंग का शुरू कर देते थे, क्योंकि टाइम के ऊपर वो बोलते थे कि ये शो की टिकट नहीं मिलेगी, तो इसलिए वो पहले से ही बुक करना शुरू कर देते थे। जब वो उसका शो ख़त्म हुआ तो एक आदमी ने पूछा कि महाराज इधर आओ, उनसे मिले और जाके पूछा कि आप 1 घंटा शो करने का इतना पैसा ले लेते हो। तो वो फिर उस म्यूजिशियन ने बताया कि ये मेरे 1 घंटे की कमाई नहीं है, ये मेरी 1 साल की कमाई है, 365 दिन की, क्योंकि मैं अपने घर बैठे हर रोज़ इसका रियाज करता रहता हूँ, प्रैक्टिस करता रहता हूँ इसकी, तब जाके इसमें जान आती है। तो देखो, हमारे जो श्री गुरु महाराज जी ने हमें नाम दिया है, अगर हम सोचे कि 1 दिन ले लिया 2 दिन ले लिया तो बात नहीं बनेगी। तो ये धन को इकट्ठा करने के लिए हमें, जब तक हम संसार में हैं, दुनिया में हैं, तो हमें नाम जपना पड़ेगा, क्योंकि नाम के अंदर ही प्रेम है और इसी के अंदर ही सारा संसार बसा हुआ है। अब देखो, एक बार एक क्लास के अंदर एक टीचर ने क्वेश्चन किया कि प्रेम की प्रमाण दो, प्रेम क्या चीज़ है, इसका प्रमाण दो। अब एक बच्चा उठा, वो कहता है जी ताजमहल, क्योंकि राजा शाहजहां ने अपनी बीवी के लिए बनवाया था, तो ताजमहल। उसने बोला ठीक है, बैठ जाओ। फिर उसको एक बच्चे ने और हाथ खड़ा किया, तो उस बच्चे से पूछा, हाँ भाई बताओ। वो कहता है कि राम सेतु। वो कहते हैं कि जो पुल बनवाया था लंका के ऊपर, भगवान ने राम सेतु जो बनाया था, वो सीता को लाने के लिए बनाया था, कि सीता जो है लंका में फंसी हुई है, वहाँ जाना है, उसको लेके आना है। देखो, भगवान राम को सीता से कितना प्यार था, तो अभी वो पुल बनवाया था। उन्होंने बोला ठीक है, बैठ जाओ। फिर एक और बच्चे ने हैंड राइज किया, उसने पूछा भाई खड़ा हो जाओ, बताओ। वो कहते हैं कि देखो, सबसे ज़्यादा जो प्रेम है वो संत महापुरुषों को है, क्योंकि संत महापुरुषों ने सचखंड से इस धरा पर श्री आनंदपुर को उतार दिया है। आप आनंदपुर में जाके देखो तो सचखंड वहाँ पे है, जहाँ पर प्रेम ही प्रेम है, और वहाँ पे सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। तो देखो, संत महापुरुष हमारे ऊपर कितनी दया करते हैं, कितनी कृपा करते हैं कि नाम हमें दे के, और वो ये चाहते हैं कि देखो, ये नाम जप के, अपनी मेहनत की कमाई करके, इकट्ठी करके, तो आपका लोक और आपका परलोक सुखी हो जाए। अगर आपने ये नाम नहीं जपा
कमाई नहीं की तो ऐसा ना हो जाए कि हम संसार का धन कमाते कमाते वो धन भी यहीं रह जाएगा और हम फिर 84 में फंस जाएंगे। और 84 में तो कितना दुख है कि उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर किसी को 1 मिनट की तकलीफ़ हो तो कितना दुख होता है, 1 महीने की हो तो कितना होता है, अगर 1 साल की हो तो कितना दुख होगा। तो उसमें अंदर तो युगों युग बीत जाते हैं 84 लाख योनि में। ये तो भगवान ने हमारे ऊपर बड़ी अपार कृपा करके हमारे ये मनुष्य दे दिया, तो हमें ये मनुष्य देह का पूरा पूरा लाभ उठाना है। तो ये जो संसारिक सुख भी भोगने हैं और परलोक के सुख भी भोगने हैं, इसके लिए देखो हमारे संत महापुरुषों ने कितने आसान तरीके बना दिए हैं। सिर्फ 5 नियम बना दिए हैं। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। अगर हम ये 5 नियमों का भी पालन कर लेते हैं तो हमारा लोक और हमारा परलोक सुखी हो जाएगा। अब देखो संत महापुरुषों ने जगह जगह पे सत्संग आश्रम बनवा दिए हैं, देश विदेशों में सत्संग आश्रम बना दिए हैं, इतने आसान तरीके हमारे लिए कर दिए हैं। अगर फिर भी हम सत्संग में ना जाएं, सत्संग में जाके भी अगर सत्संग ना सुने तो वहाँ पे भी हम दूसरी बातों में ध्यान लगाई रखें, तो फिर तो हमारी अपनी गलती है ना। फिर तो हमें ये 84 लाख योनि से कोई नहीं बचा सकता। उन्होंने तो हमारे लिए इतने आसान तरीके बना दिए। जगह जगह जो है देशों विदेशों में सत्संग आश्रम, और नाम हमें दिया है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग में जाना है और सत्संग को सुनना है, उसके ऊपर अमल करना है और अपने लोक और परलोक को सुखी करने के लिए उनके नियमों का पालन करना है, उनकी आज्ञा में चलना है, ताकि हमारा लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाए। हम संसार के भी सारे सुख भोगे और उस परलोक के भी सुख भोगे। ये तभी होगा जब हम ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपेंगे और सत्संग में जाएंगे, क्योंकि सत्संग में जाने से हमारा मन निर्मल होगा। जब मन निर्मल हो जाएगा तो फिर हमारा भजन में भी ध्यान लगेगा। अगर हम संसारिक चीज़ों में लगे रहेंगे तो हम भजन पे कितना भी बैठे तो हमारा भजन पे ध्यान लगने वाला नहीं है। तो इसलिए सत्संग में जाना बहुत ज़रूरी है। सत्संग में जाएंगे तो तभी हमारा मन साफ होगा, हमारे मन की मैल उतरेगी और हम इस लोक में भी सुखी रहेंगे और परलोक में भी सुखी रहेंगे। ये लोक की भी सारी सुख सुविधा, धन संपत्ति, ये परिवार, ये सब हमें मिलेगा और परलोक के अंदर भी हम बड़े ऊंचा मुंह करके स्माइलिंग फेस से जाएंगे और वहाँ पे भी हमको सुख बहुत मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो ताकि हमारा लोक और परलोक सुखी हो जाए, जिससे हमें भी खुशी होगी और संत महापुरुषों को भी खुशी होगी। अब उन्होंने देखो बताया है, फरमाया है कि ज़्यादा से ये कलयुग का घोर कलयुग है, इसमें दुख ही दुख है। आप ज़्यादा नहीं 2 घंटे रोज़ आप भजन किया करो। अगर 2 घंटे कंटिन्यूस नहीं कर सकते तो आधा आधा घंटा बैठ के ही करो। भजन जरूर करो, तभी आपको सुख मिलेगा और आपका लोक और परलोक सुखी होगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।